अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। क्या आप भी पीपीएससी का टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं असिस्टेंट का? मेरे साथ रहिएगा बेटा। टोटल 2 लाख लोग हैं जो अप्लाई किया है, जिन्होंने एप्लीकेंट हैं, और उनमें से एक सीट आपकी है। इसके लिए आपने करना क्या है, कुछ बातें आपको बताऊंगा ताकि आप टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। और क्या आपने प्रिपरेशन बेटा कैसे करनी है, आखिरी दिनों में आपने कौन कौन सी चीज़ें कैरी करके जानी है टेस्ट वाले दिन। इसके अलावा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा, पासिंग फार्मूला क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकती हैं, गैस आपने बेटा कब करना है। इसके अलावा लास्ट नाइट या डे आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा बेटा अगर जो कोई किसी मजबूरी की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर सका बेटा, डेफिनेटली उनको हम हल देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनका सोल्यूशन देंगे। तो बेटा सबसे पहले देखें कि 2 लाख लोग अप्लाई करने वाले हैं, उनमें से एक सीट निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम डेफिनेटली उनके लिए है जो तैयारी जिन्होंने नहीं की। डेफिनेटली अभी भी आपके पास टाइम है, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, डेफिनेटली राइट डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे। ये बेटा 2 लाख लोग हैं, और इनमें से चंद लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली जिन्होंने तैयारी की होगी या तैयारी करेंगे डेफिनेटली, और वो आज तैयारी कर रहे हैं आज के दिन तक। तो बेटा इसमें आपके 2 फेजेस में टेस्ट हैं, 24 और 24 नवंबर 2024, और उसके बाद इसमें 1 दिसंबर 2024। 2 फेजेस में टेस्ट होंगे। 2 लाख बेसिकली एप्लीकेंट्स हैं। और इसके अलावा बेटा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आप कोशिश करें अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, चीज़ों को पढ़ते जाएं, कहीं स्टक ना हो। आपको ऐसा लगता होगा चीज़ें आपको भूल रही हैं, बेटा वो भूल नहीं रही होती, आपके माइंड के अंदर कैप्चर हो रही होती हैं। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि थोड़ा कर लें अच्छा कर लें, बेटा वो थोड़े में से थोड़े से ही एमसीक्यूज बनने हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें। उनमें से चंद चीज़ें डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी जो आपके एग्जाम में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को देखेंगे तो आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें कैप्चर होंगी। आप जब टेस्ट वाले दिन, पेपर वाले दिन एग्जामिनेशन सेंटर बैठे होंगे तो आपको वो चीज़ें रिकॉल होंगी, पता चलेंगी ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा। वहां पे गेस करना, वहां पे क्वेश्चन को, आंसर को ट्रैक करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अगर आप वो कह रहे हैं कि मैंने ज्योग्राफी अच्छी तरह कर लूं सिर्फ एक सब्जेक्ट को, क्योंकि 10 सब्जेक्ट हैं, तो वो जो टाइम बच गया इस टाइम में फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ज्योग्राफिया सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पास नहीं करवा सकता। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिया को क्विकली मूव कर लें, उसके बाद इंग्लिश को क्विकली देख लें। ज्यादा से ज्यादा इस तरह चीजों को जल्दी जल्दी रिवाइज करना शुरू कर दें। आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ कैप्चर होंगी चीजें। डेफिनेटली एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, आपने कोई रिटर्न नहीं है, इसलिए एमसीक्यूज बेस्ड होता है। वहां पे आपको गेस करना, आपको वहां पे क्वेश्चन को, आंसर को ट्रैक करना आपको तभी वहां पे इजी होगा जब आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे, कहीं स्टक नहीं होंगे। बेटा ये डेट्स वगैरह, ये नेम वगैरह आपको भूल जाते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह वहां पे जब टेस्ट वाले दिन आपको याद हो जाएंगी, अगर आपने पहले एक दफा उसको पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो बेटा इसमें से कौन कौन सी चीजें आप कैरी करके लेके जाएंगे टेस्ट वाले दिन? अपनी रोल नंबर स्लिप बेटा, रीजनल आईडी कार्ड, उसके बगैर आपको बैठने नहीं देंगे एग्जामिनेशन सेंटर। इसके अलावा बेटा अपनी घड़ी जरूर लेके जाइएगा, टाइम को मैनेज करना सीखेगा। और 90 मिनट्स में बेटा 100 एमसीक्यूज होती हैं, ये चीजें हैं। और इसके अलावा बेटा टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए बेटा, 70 to 80 आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर इंटरव्यू में नाम आएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 50 तक भी जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें 70-80 तभी नाम आ सकता है, वो भी श्योर हो कि यह क्वेश्चन आपके आंसर सही है, क्योंकि इसका मेरिट हाई होगा। इसके बेटा कोशिश करें इसका टेस्ट अटेम्प्ट करें तो वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं। इसके बाद बेटा पासिंग फार्मूला क्या है? पासिंग फार्मूला यही है बेटा इसमें कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 0.25 आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इट मींस के 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आपका 1 मार्क कट जाएगा मार्क्स। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 ही नंबर मिलेगा, अगर 4 क्वेश्चन सही है तो 4 ही नंबर मिलेंगे। तो बेटा ये इस तरह बेसिकली नेगेटिव मार्किंग की रेशो होती है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, वहां तुक्का ना लगाएं। जहां पे आपको चारों ऑप्शन में से कोई आइडिया नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। अगर चारों ऑप्शन में से अगर आपको 2 तो बिल्कुल ही नहीं पता, 2 में से आइडिया कि इनमें से आंसर सही है, तो वहां पे बेटा आप 50% आपका बेसिकली वहां पे गलती के चांसेस होते हैं। वहां पे फिर आप तुक्का, वहां पे गैस वगैरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीजें थी, इनके ऊपर अमल करेंगे डेफिनेटली आपके टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, गलती के इम्कान कम से कम होंगे। तो इसके अलावा बेटा अगर कोई नोट्स वगैरह, पास पेपर्स, पीडीएफ फॉर्म में बुक, इसके अलावा कोई करंट अफेयर्स, बेटे ये हमारा एक पैकेज है, थोड़े से चार्जेस में हम ये डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। डेफिनेटली हमने क्लासेस दी हैं, उनमें जो क्लासेस में चीजों को पढ़ाया है वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। डाटा वही होगा, हमारा अपना डाटा होगा। स्मार्ट वर्क बेटा हम इसमें आप स्मार्ट वर्क करके डेफिनेटली ये चीजें जो है ना, आप थोड़े से टाइम में डेफिनेटली ये चीजें आपको इजीली कवर कर सकते हैं। अभी भी आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तैयारी आपकी ऑलरेडी होगी, और ये चीजें कुछ ना कुछ पढ़ के इंशाल्लाह आप काफी हद तक आगे जा सकते हैं। इंशाल्लाह मेरिट में नहीं आ सकता है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, जो पीछे गुजर गया उसको भूल जाएं।
किसी मजबूरी की वजह से अगर तैयारी नहीं कर सके तो वो नोट्स वगैरह लेकर पढ़ें और ये ना सोचें कि अब देखा जाएगा, पहले वाला टाइम भी गुजर गया, ये वाला भी गुजर गया। नहीं बेटा, अगर आप सीरियस है तो अगर आप चाहती हैं कि 2 लाख लोगों में से नाम आपका भी हो और आगे जाने का डेफिनेटली फिर आपका होगा। अगर आप ज़हनी तौर पर अगर आप हार मान चुके हैं तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा। कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे बेटा। और जो इंसान मेहनत करता है उन्हीं को कामयाबी मिलती है और अल्लाह से दुआ करता है। ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।